में मैं लग गया। बाद में मैंने कुछ सालों के बाद में मेरा खुद का संस्था श्री साई दत्त मित्र मंडल का स्थापना किया। इस मंडल के अंदर में मैंने विविध तरह के शैक्षणिक, सामाजिक, आरोग्य काम करता हूँ और मेरा हर साल का गणपति बैठता है। उसका जो 28 ईयर मेरा पूर्ण हो गया है इस साल 2024 में, और मैं हर साल काम करता हूँ। बाद में मुझे इच्छा हुई कि मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में उतरूँ, क्योंकि लोग समस्या करने के लिए किस पद की आवश्यकता पड़ती है। लोग बोलते हैं कि पद के लिए कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन शासन में काम करने के लिए पद की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि लोग सुनते नहीं हैं। आप नॉर्मल इंसान बन जाएंगे किसी भी कार्यालय में तो पूछते हैं कौन है आप, तो बोलना पड़ता है मैं सामान, तो हमको दाद नहीं मिलता है। इसके लिए उसके लिए लड़ने के लिए हमको पद चाहिए। जब पद मिलेगा तभी हम उसके लिए लड़ सकते हैं। तो मुझे इच्छा हुई कि मैं भी ये 2025 के सार्वजनिक निर्णयों में भाग लूँ, और मैं वसई विधानसभा निर्वाचन के प्रभार समिति ब से अपक्ष उम्मीदवार में मैं कल उम्मीदवारी का दाखिल किया हूँ। नमस्कार पांडेजी, आपण काल वसई विरार महानगरपालिकेच्या निवडणुकी 2025-26 मध्ये पहिले अर्ज भरणारे उमेदवार ठरला। काय वाटतं आणि काय आपण अनुभव आला त्या गोष्टी? म्हणजे काल मी फॉर्म जमा करायला गेला, तिथे माहीत पडलं की जे इकडे स्टाफ आहे त्यांना काही अनुभव नाही आहे। मग काल मी 12 वाजता गेलेलो आणि माझा फॉर्म जमा करायला 3 तास लागले। ते मला वाईट लागलं। तिथे काय चहाची व्यवस्था नाही, पाण्याची व्यवस्था नाही, म्हणजे लोकांना खूप त्रास झाला मला। मग तुमचा फॉर्म स्वीकारला गेल्यानंतर? हो, स्वीकारल्यानंतर माझे 2 कमी होते फॉर्ममध्ये। ते साहेबांनी बोला तुम्ही 30 तारखेपर्यंत आणा, आम्ही तुमचं ते फायनल करू। त्यानंतर आता काय तुमचं लक्ष काय? वसई विरार महानगरपालिकेला मागील 10 वर्ष निवडणुका झालेल्या नाहीत, 5-5.5 वर्ष कोरोनामुळे निवडणुका झालेल्या नाहीत। आता आपलं लक्ष काय? आपण निवडून आल्यानंतर काय करणार? प्रथम मुद्दा असा आहे साहेब, जे शासकीय काम आहेत ते रखडलं गेलेलं आहे। कारण की जे अधिकारी आहेत ते मनमानी करतात, ऐकतच नाही, काय काही बॉडी नाही आहे। म्हणून माझा असं आहे की मी निवडून आल्यानंतर आमच्या 90% समस्या आहे, मेन तर ते ट्रॅफिक समस्या आहेत। रोजच्या ट्रॅफिक